Namaste, Namaste students. Myself, Dr. Komal Rathore, Assistant Professor, Department of Komar Bhatia, Faculty of Ayurvedic Science, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur, Rajasthan. स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम न्यूमोनिया के बारे में पढ़ेंगे। न्यूमोनिया जो कि डिजीज है, बच्चों में कॉमनली पाई जाने वाली रेस्पिरेटरी डिजीज है, तो उसके बारे में हम डिटेल में डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। So start with introduction. Pneumonia is an inflammation of the parenchyma of lungs. So pneumonia is an infection that inflames the air sacs in one or both lungs. So the air sacs may fill with fluid or pus. Fluid or pus, that is purulent material, causing cough with phalgum or pus, fever, chills, and difficulty to breathe. So a variety of organisms include bacteria, virus and fungi can cause pneumonia. कहने का मतलब है कि न्यूमोनिया जो है वो की लंग्स की पैरेन्काइमा का इन्फ्लेमेशन है, और ये इन्फ्लेमेशन जो है वो एयर सेक्स में भी इन्फ्लेमेशन कर देता है। एयर सेक जो आप जानते हैं एल्वेलर सैक होता है, लाइक एल्वेलाई जो हमारे लंग्स की यूनिट है उसके अंदर दोनों, मतलब ये मान लीजिए कि दोनों लंग्स की एल्वेलर सैक में या एक में ही स्वेलिंग आ जाएगी, इन्फ्लेम्ड हो जाएंगे, तो एयर सैक में या तो उनके अंदर फ्लूइड फिल हो जाएगा या पस फिल हो जाता है, तो प्रूनेंट मटेरियल भर जाएगा। अब यहाँ पे पेशेंट क्या करेगा, इजीली सांस नहीं ले पाएगा, कफिंग के दौरान उसको कफ आएगा विथ फ्लैगम और पस भी उसमें पड़ सकता है। अब पेशेंट को वहां पे कोई ना कोई वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल या फंगस, कुछ भी किसी भी प्रकार के ऑर्गेनिज्म का तो वहां पे अटैक हो जाता है, तो पेशेंट को फीवर रहता है, ठंड के साथ फीवर आता है, और पेशेंट को सांस लेने में भी डिफिकल्टी होती है। तो ये जो पूरी लाइन बता रखी है, ये न्यूमोनिया के बारे में ये बताया कि किसी भी प्रकार के ऑर्गेनिज्म की वजह से न्यूमोनिया हो सकता है जो कि लंग्स की पैरेन्काइमा को इन्फ्लेम्ड कर दे। मतलब लंग्स की पैरेन्काइमा अगर थोड़ी सी भी इन्फ्लेम्ड होती है, अगर उसमें इन्फ्लेमेशन मिलता है, तो वो इन्फ्लेमेशन वहां पे पस को और फ्लूइड को कलेक्शन करने के लिए जिम्मेदार होता है, और फिर इसकी वजह से पेशेंट को सिम्टोमेटिक सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं न्यूमोनिया कैन बी क्लासिफाई एनाटॉमिकली एज अ लोबर न्यूमोनिया और लोब्यूलर न्यूमोनिया, ब्रोंकोन्यूमोनिया एंड इंटरस्टिशियल न्यूमोनिया। तो यहाँ पे न्यूमोनिया तीन प्रकार से क्लासिफाई, इसको लोबर न्यूमोनिया बोल सकते हैं, ब्रोंकोन्यूमोनिया, इंटरस्टिशियल न्यूमोनिया, लोबर बोल दो या लोब्यूलर बोल दो, एक ही बात है। इसके अलावा पैथोलॉजिकली ये एल्वेओलाई में इन्फिल्ट्रेशन कर सकता है, इंटरस्टिशियल टिश्यू में, और इन्फ्लेमेशन कर सकता है इन्फ्लेमेटरी सेल्स में, या सब में एक साथ। तो कंसोलिडेशन की कंडीशन आ जाती है एल्वेओलाई में, तभी वहां पे फ्लूइड या पस एक्यूमुलेट होता है। अब इसकी वायरल इटियोलॉजी की बात करें, सो इट कैन बी कॉज बाय रेस्पिरेटरी सिंचिशियल वायरस, इन्फ्लुएंजा, पैरा इन्फ्लुएंजा एंड एडिनोवायरस। तो वायरस में तो ये इंपॉर्टेंट वायरस है आरएसवी, रेस्पिरेटरी सिंचिशियल वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा, रेडिनोवायरस। और बैक्टीरिया के अंदर इन फर्स्ट 2 months इज अ कॉमन एजेंट लाइक क्लेब्सियला, इकोलाई, स्टेफाइलोकोकस। Between 3 months to 3 year, common bacteria including Salmonella pneumoniae, H. influenza, Staphylococcus, and after 3 months of age, common bacteria included Staphylococcus pneumoniae and Staphylococci, जो है ये बैक्टीरियल फॉर्म है जो कि न्यूमोनिया कॉज करते हैं। इसके अलावा एटिपिकल ऑर्गेनिज्म में कुछ फंगाई आती है, जैसे क्लेमाइडियन स्पीशीज, माइकोप्लाज्मा के अंदर अडल्ट और चिल्ड्रंस दोनों में मेनली देखे गए हैं माइकोप्लाज्मा जो है वो, ठीक है। इसके अलावा न्यूमोसिस्टिक कारिनी जो ये है इम्यूनो कंप्रेसेंट चिल्ड्रन होते हैं, उनमें स्पेसिफिकली न्यूमोनिया कॉज करती है। इसके अलावा साइन एंड सिम्टम्स की बात करें न्यूमोनिया के साइन एंड सिम्टम्स की, सो इसके अंदर चेस्ट पेन व्हेन यू ब्रीथ और कफ, चेस्ट पेन रहता है पेशेंट की जब वो सांस लेते हैं या खांसते हैं। कंफ्यूजन और चेंजेस इन मेंटल अवेयरनेस इन एडल्ट, 65 से अबव के पेशेंट में अगर ये मिलता है तो कंफ्यूजन या मेंटल अवेयरनेस मिलती है। कफ मिलता है विच मे बी प्रोड्यूस फ्लेगम, तो अगर कफ मिल रहा है पेशेंट के अंदर तो वो भी स्पेसिफिकली ये बताया गया है कि इसकी वजह से भी न्यूमोनिया हो सकता है, कफ पेशेंट के रहेगा।
इसके अलावा फटीग रहेगी, पेशेंट को फीवर रहेगा, स्वेटिंग, शेक्स एंड चिल, पेशेंट को फीवर, पसीने के साथ ठंड भी लगती है। अगर ठंड लग के फीवर आएगा फिर बाद में स्वेटिंग आ जाए हो जाती है, पेशेंट को फीवर उतर जाता है। लोअर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, जो बॉडी टेम्परेचर है उससे लोअर टेम्परेचर जो है बॉडी का रहता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से, एडल्ट एंड ओल्डर में। नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया ये कॉमन सिम्टम्स है, और सांस जो है वो बहुत स्लो चलती है, तो रेस्पिरेटरी जो रेट है वो कम रहेगी। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो ऑनसेट ऑफ न्यूमोनिया में भी इंसीडियस स्टार्टिंग विथ URTI, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में ये न्यूमोनिया जो है वो इंसीडियस स्टार्टिंग करता है, जिसके अंदर फीवर, डिस्निया, ग्रंटिंग, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेटरी रेट पहले डिक्रीज रहती है फिर इंक्रीज हो जाती है बाद में। देन रेयरली न्यूमोनिया में भी प्रेजेंट विथ acute abdominal emergency which is due to referred pain from the pleura. Apical pneumonia may sometimes be associated with meningitis and convulsions. ये इंपॉर्टेंट बात है कि एपिकल न्यूमोनिया के अंदर पेशेंट को कन्वर्जन्स और मेनिंजाइटिस की कंडीशन पेशेंट को देखने को मिलती है। इसके अलावा ऑन एग्जामिनेशन देयर इज अ फ्लेरिंग ऑफ एलिनेजी, ये जो नाक की जो नथुने होते हैं ये फूले हुए रहते हैं बच्चों में स्पेसिफिकली, इससे पता चलता है न्यूमोनिया है या नहीं। रिट्रैक्शन ऑफ लोअर चेस्ट, बच्चों की ये जो चेस्ट है वो ऊपर की तरफ या यूं बोलते कि नीचे की तरफ धसे हुए रहते हैं, इंटरकोस्टल स्पेस दिखते रहते हैं। और साइन ऑफ कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन के साइन जो है वो दिखेंगे, लाइक अगर आप परकशन करोगे तो उसकी डल नोट मिलेगी, टेक्टाइल फॉर्माइटिस है वो बढ़ जाता है ना, ब्रोंकियल ब्रीदिंग हो जाती है पेशेंट की, कैन बी सीन इन लोबर न्यूमोनिया। अगर लोबल न्यूमोनिया मतलब लोब्स, अगर लंग्स के लोब्स अफेक्टेड है तो वहां पे आपको ये जो बता रखा है मैंने कंसोलिडेशन की कंडीशन में एक्सपांशन, मतलब लंग्स जो है वो पूरे टोटली एक्सपैंड नहीं होते, परकशन करोगे तो डल साउंड मिलेगी, टेक्टाइल फॉर्माइटिस बढ़ जाता है ऐसा। तो ये चीजें देखने को मिलती है। इसके अलावा वायरल के क्या क्या सिम्टम्स आते हैं इसमें, लो ग्रेड फीवर, टेकिपनिया, क्रैकल्स और वीजिंग साउंड्स मिलती है। बैक्टीरिया जो न्यूमोकोकल है उसके अंदर अक्यूट शेकिंग, चिल्स विथ हाई फीवर, कफ, चेस्ट पेन, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, डिक्रीज ब्रीदिंग साउंड, रेल्स एंड डलनेस भी जो है वो मिलती है। कॉजेस की बात करें तो मैनी जर्म्स कैन, बहुत सारे जर्म्स जो होते हैं वो क्या करते हैं न्यूमोनिया कॉज कर सकते हैं। द मोस्ट कॉमन आर बैक्टीरिया एंड वायरस in the air we breathe. Your body however usually prevent these germs from infecting your lung, but sometimes these germs can overpower your immune system. When if you breathe, if you health is generally good. अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो आपको ये बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन के थ्रू निमोनिया नहीं हो सकता। लेकिन अगर जर्म्स की पावर अगर ज्यादा है तो इम्यून सिस्टम डाउन हो जाएगा और आप इजीली इल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कॉजेज इसके कॉमन है। इसके अलावा अब हम कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के बारे में पढ़ते हैं। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया क्या होती है, क्योंकि निमोनिया के बहुत सारे टाइप्स हैं, इसके अंदर कम्युनिटी एक्वायर्ड, हॉस्पिटल एक्वायर्ड और ये सब आता है। तो कम्युनिटी एक्वायर्ड के अंदर निमोनिया इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ निमोनिया। ये जो कम्युनिटी एक्वायर्ड है CAP, इट्स द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ निमोनिया। इट्स अकर आउटसाइड ऑफ हॉस्पिटल और अदर हेल्थ केयर फैसिलिटी। It may be caused by bacteria. The most common cause of bacteria pneumonia is the Streptococcus pneumoniae. This type of pneumonia can occur on its own after you have had cold or flu. It may affect one part of the lungs in condition called lobar pneumonia. So bacterial-like organism like Mycoplasma pneumoniae can also be cause pneumonia. It typically produce milder symptoms, can do others type of pneumonia. Walking pneumonia is an informal name give to this type of pneumonia, which typically isn't severe enough to require bed rest. Fungi. This type of pneumonia is the most common in people with chronic health problem or weakened immune system, and in people who have inhaled large dose of organism. The fungi can cause, it can be found in soil and bird dropping and very depending upon geographical location. So virus including COVID-19, some of virus that can hold the flu can cause pneumonia.
Viruses are the most common cause of pneumonia in children younger than 5 years. So viral pneumonia is the usually mild, but in some cases it can become very severe. So coronavirus may cause pneumonia which can be severe. So COVID-19 से पहले pneumonia patients को देखने को मिला है. Hospital acquired की बात करें तो some people catch pneumonia during hospital staying for another illness, and hospital acquired pneumonia can seriously become the bacterial causing. It may be more resistant to antibiotic and become the and become the and because the people who get it are already sick, people who are on breathing on ventilators after use it ICU and are at higher risk of this type of pneumonia. So hospital acquired pneumonia is the one of the most important type of pneumonia. So healthcare acquired pneumonia, in healthcare acquired pneumonia, it's a bacterial infection that occur in the people who live in a long term care facilities and who receive care in outpatient clinic, including kidney dialysis center. Like hospital acquired pneumonia, healthcare required can be caused by bacteria that are more resistant to antibiotic. So hospital acquired and healthcare acquired pneumonia दोनों में ही एंटीबायोटिक्स जो है वो रेजिस्ट हो जाती है, क्योंकि ये मैकेनिकल तौर पे पेशेंट को मिलता है. ठीक है, तो इसलिए ये मेनली बैक्टीरियल फॉर्म में, वायरल फॉर्म नहीं होती. इसके अलावा एस्पिरेटेड निमोनिया की बात करें तो एस्पिरेटेड निमोनिया अकर व्हेन you inhale food, drink, vomiting and saliva into your lungs. So aspiration is more likely if something disturb your normal gag reflex, so such as a brain injury or swollen problem or excessive use of alcohol or drugs. So what is the diagnosis you can need? So your doctor will start by asking about medical history, doing physical examination, listen your lung with a stethoscope to check for abnormal bubbling and crackling sound, suggest pneumonia. So pneumonia is suspected. Your doctor may recommended the following tests. Like first is blood test to know infection and identification isn't is always impossible. Doing chest X-ray, pulse oximeter, and sputum test. So chest X-ray helps to diagnose pneumonia and determine the location of infection. And it can't tell your doctor what kind of germ it's causing by pneumonia. So X-ray, we have to find the location of infection, but can't diagnose or can't tell what kinds of germs you can get and causing pneumonia also. So pulse oximeter is the measure of oxygen level in your blood. So pneumonia can prevent your lungs from moving enough oxygen into your bloodstream. And sputum test is the sample of fluid of your lungs or sputum. It taken after a deep coughing and analyzed to help pinpoint to cause the infection. Now come to the treatment protocol. So treatment is first is antibiotic. So treat bacterial pneumonia, and it may take time to identify types of bacteria. Choose the best antibiotic to treat, and the symptoms don't improve. Your doctor may recommend a different antibiotic. And coughing helps to loosen and move fluid from your lungs, and it's a good idea not to eliminate your cough completely. Now, in addition, you should know a very few studies have looked at whether over-the-counter cough medicines lessen coughing caused by pneumonia, fever reducing and pain reliever. So you can take aspirin, ibuprofen, and acetaminophen. Need to hospital administration if required. So below the age of 6 months, and sickle cell anemia patient causes having pneumonia, multiple lobe involvement patients, immunocompression state, toxic appearance if you seen in pneumonic patient, severe respiratory distress if may be there, and required supplemental oxygen, dehydration, vomiting, oral antibiotic therapy if he or she take. So it is necessary to need to hospital administration. Complication. In complication, you can see bacterial infection, thoracic cavity or bacteremia and hematological spread. So it can be cause meningitis,
arthritis, osteomyelitis, and hematological spread like pneumococcal and H. influenzae type B infection. So thank you. It is all about pneumonia. If you have any kind of query about pneumonia, you can ask me in below comment section. I will try to resolve your problem. So thank you for this session. Thank you so much.